जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी इस सूत्र में आश्रव के प्रकार बता रहे हैं। स कसाया कसायो सांप्रदायिकेर्या पथ्यो। कसाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है और कसाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रव होता है। 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव और 11वें गुण स्थान से ईर्यापथ आश्रव है। आश्रव के दो रूप हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। कसाय सहित सांप्रदायिक और कसाय रहित ईर्यापथ। यही बात इसमें समझा रहे हैं कि जो सांप्रदायिक आश्रव है वह संसार का कारण है, संसार का प्रयोजक है, और ईर्यापथ आश्रव जो है जो मात्र योग से ही आते हैं। इसमें कसाय नहीं होती है, मात्र योग के निमित्त से, मतलब 11वें गुण स्थान से यह आश्रव होता है। अंतर देखते हैं थोड़ा सा। स्वामी की अपेक्षा सांप्रदायिक आश्रव कसाय सहित जीव को होता है, ईर्यापथ आश्रव कसाय रहित जीव को होता है। इनका हेतु सांप्रदायिक आश्रव का मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद और कषाय के साथ में योग, लेकिन ईर्यापथ आश्रव में सिर्फ योग। सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण है और ईर्यापथ आश्रव स्थिति रहित आश्रव का कारण है, मतलब इसमें स्थिति नहीं बनती। जैसे रूखी दीवार में हम धूल फेंकें तो पहुंची और झड़ी, ऐसे ही इसमें ईर्यापथ आश्रव में कर्म गया और निकल गया, उसकी स्थिति नहीं होती, कुछ समय तक वो रहता नहीं है। और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग 4 प्रकार का होता है सांप्रदायिक, और ईर्यापथ जो है वह केवल प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। इसमें गुणस्थान पहले से 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव चलता है और 11वें से 13वें तक ईर्यापथ आश्रव होता है। नीचे उदाहरण दिया भी है कि तेल युक्त, मतलब चिकनी दीवार होगी तो उसमें धूल चिपक जाती है। ऐसे ही कसाय से गीली होगी हमारी आत्मा तो कर्म रूपी रज जो है वह चिपक जाएगी। और बिल्कुल प्लेन दीवार है और रूखी है बिल्कुल, तो उसमें धूल यदि फेंकेंगे भी तो वह तुरंत झड़ जाएगी। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्व के अर्थात पहला अपन ने आश्रव देखा था सांप्रदायिक आश्रव, तो सांप्रदायिक आश्रव के इंद्रिय, कसाय, अव्रत और क्रिया रूप भेद हैं, जो क्रम से 5, मतलब इंद्रियां 5, कसाय 4, 5 अव्रत और 25 क्रिया, इस प्रकार से सांप्रदायिक आश्रव के भेद कहे हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? आत्मा के लिंग को, आत्मा की पहचान हो जिससे, वो इंद्रिय है। जो आत्मा को कष्य दुख दे वह कषाय है। और अव्रत क्या है? व्रतों को धारण नहीं करना अव्रत है। और व्रतों को धारण क्यों नहीं कर पाता है जीव? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। तो व्रतों को धारण नहीं करना अव्रत है। और क्रिया में 25 क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आश्रव होता है। इस प्रकार ये 39 भेद आश्रव के चार्ट के द्वारा बताए गए हैं। मतलब 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति का जो भाव है, इससे सांप्रदायिक आश्रव होगा इंद्रियजन्य। कषाय के द्वारा जो होगा वो सांप्रदायिक आश्रव। अव्रत, दुख का कारण या बुरा कार्य जो है, व्रतों को धारण नहीं करना, व्रत अच्छे कार्य हैं और व्रतों को धारण नहीं किया तो बुरे कार्य हैं, उनके द्वारा दुख होगा।
उससे भी आश्रव होगा। और भिन्न भिन्न भावों सहित प्रवृत्ति, ये 25 क्रियाएं हैं। इंद्रिय आपके सामने है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। क्रोध मान माया लोभ कषाय हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 अव्रत हैं। और क्रिया जो 25 क्रियाएं हैं उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 5 विभिन्न क्रियाएं, 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप, 5 इंद्रिय के भोग बढ़ाने वाली, 5 धर्माचरण में दोष लगाने वाली और 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली। इस प्रकार ये 25 क्रियाएं हैं। इसमें 5 विभिन्न क्रियाएं जो हैं, पहले संयुक्त की क्रिया, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान और इर्यापथ। अब इसमें जो पहली संयुक्त की क्रिया है वो क्या है? चैत्य गुरु शास्त्र की पूजा स्तवन आदि सम्यक्त को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वह सम्यक्त की क्रिया है। सम्यक्त वर्धनी पहली क्रिया है। मतलब देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, चैत्य वंदना कर रहे हैं, चैत्यालय की वंदना कर रहे हैं, ये सब क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। मिथ्यात्व की क्रिया क्या है? कुदेव आदि के स्तवन आदि रूप मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वो मिथ्यात्व की क्रिया है। हिंसक सरागी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनके चित्र लगा रहे हैं, उनकी उपासना में सहभागी बन रहे हैं, ये सब मिथ्यात्व की पुष्टि है। इसके बाद प्रयोग की क्रिया। प्रयोग की क्रिया शरीर से गमन करना, गमनागमन आदि रूप जो प्रवृत्ति है वह प्रयोग की क्रिया है। समाधान, संयम धारण करने पर भी अविरति की ओर झुकना। संयम धारण तो कर लिया लेकिन फिर भी अविरति की ओर, अविरति के साथ ज़्यादा आनंद आ रहा है तो वह समाधान की क्रिया है। इर्यापथ क्रिया, इर्या आश्रव के कारणभूत जो परिस्पंदनात्मक क्रिया है वह इर्यापथ क्रिया है। आगे 5 हिंसा भाव के मुख्यता रूप क्रिया कह रहे हैं। प्रादोष की, क्रोध के आवास में हृदय से दुष्टता रूप परिणाम होना। प्रादोष की, दुष्ट भाव से युक्त होकर उद्यम करना। काय की, हिंसा के उपकरण जिनमें विकार उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण करना। अधिकरणी की, पारताप की यानी दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया पारताप की क्रिया है। और स्वपर के आयु, इंद्रिय बल और सांचोश्वास प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात की क्रिया है। राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थ के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का जो अभिप्राय है, देखना, देखने पर देखना, ये दर्शन की क्रिया है। छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने की वृद्धि होना है वो स्पर्शन क्रिया है। प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना प्रात्यायिकी क्रिया है। स्त्री पुरुष और पशुओं के उठने बैठने के स्थान पर मल का उत्सर्ग करना ये समानतानुपात क्रिया है। प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर को रखना, बिना प्रमार्जन किए बैठ गए, अब उसमें पता नहीं कौन जीव था, बेचारा चला गया, ये अनाभोग की क्रिया है। धर्माचरण, 5 धर्माचरण में दोष कारक, जैसे जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना, ये स्वहस्त क्रिया है। पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना, ये निसर्ग क्रिया है। दूसरों ने जो सावत्य किया हो उसको प्रकाशित कर देना, किसी ने पाप किया अब आप उसको प्रकाशित कर रहे हो तो ये विधारण की क्रिया है। धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं, जैसे छेदना भेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना, दूसरे के करने पे हर्षित होना, ये आरंभ की क्रिया है। परिग्रह के नष्ट न होने देने के लिए प्रयत्न करना कि कैसे भी हमारे परिग्रह
का नाश ना हो पाए, ये परिग्रह की क्रिया है। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, ये माया क्रिया है। और मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा करना, तो ठीक करता है ऐसी, तो ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है। संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का न होना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार ये 25 क्रियाएं कही हैं, इनसे सांप्रदायिक आश्रव होता है। आगे अब आचार्य भगवान समझा रहे हैं अगले सूत्र में कि आश्रव की विशेषता में कारण क्या है। सो कहते हैं, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर के विशेष से आश्रव में विशेषता होती है। यहाँ कह रहे हैं कि तीव्र कषाय रूप भाव होंगे तो तीव्र भाव, मंद कषाय रूप भाव होंगे तो मंद भाव, बुद्धिपूर्वक जानकर मालूम है गलत है फिर भी करते जा रहे हैं वो ज्ञात भाव, प्रमाद अज्ञान सहित जो हो रही है वो अज्ञात भाव, जो आधार है वह अधिकरण, और जो स्वबल है अपनी शक्ति है वह वीर्य। इस प्रकार से आश्रव में हीनाधिकता होती है। जिसके तीव्र परिणाम होंगे उसको तीव्र आश्रव होगा, जिसके मंद परिणाम होंगे उसे मंद आश्रव होगा। ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से अधिकरण विशेष से जिनकी विशेषता होगी वैसा कर्म आश्रव में भेद होगा। शक्तिशाली होगा तो कर्म का आश्रव भी अधिक होगा। तीव्र भाव से करेगा तो तीव्र कर्म आश्रव होगा, मंद भाव से करेगा तो मंद आश्रव होगा। वीर विशेष होने पर आश्रव विशेष होता है। जैसे उत्कृष्ट सहनन से पाप करेगा तो विपुल कर्म आश्रव करेगा। मंदिर में पाप करेगा, धर्म क्षेत्र में पाप करेगा और गृहस्थी में पाप करेगा तो उसमें भी कर्म आश्रव में विशेषता होगी। द्रव्य काल भाव में भी इस तरह समझना चाहिए, क्योंकि कहा है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि किसी अन्य क्षेत्र में पाप किए जाते हैं तो पुण्य क्षेत्र में आकर के उसका प्रक्षालन कर देते हैं, लेकिन यदि पुण्य क्षेत्र में भी हम पाप करेंगे तो फिर वो वज्रलेप के समान होते हैं। जय जिनेंद्र।